आज हमने टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग की और हमारा एजेंडा था कि हम सब बार एसोसिएशंस के मेंबर्स से मिलके उनको ब्रीफ करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपने करदाता जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ इश्यूज़ जो रेगुलर डिपार्टमेंट के सामने आ रहे हैं उन पर गाइड करें। मेनली 4 इश्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। पहला इशू था एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है 15 मार्च को। तो हर एडवांस टैक्स पेयर को हम डिपार्टमेंट रीच नहीं कर सकता, इसलिए हमने बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं जिनके भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, अपने सारे एसोसिएशन मेंबर्स को बोलिए कि उन सब से कहें कि अपनी टैक्स कैलकुलेशन प्रॉपर करें और उस पर एडवांस टैक्स समय से दें। 15 मार्च की तिथि का पालन करें और अपने देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करें जो भी करें। 15 मार्च के बाद क्या कैसी कार्रवाई की? 15 मार्च के बाद भी 30 मार्च तक वो पेमेंट कर सकते हैं। एडवांस टैक्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। और दूसरा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो बाद में पेमेंट करते हैं उसके बजाय डिपार्टमेंट को एडवांस टैक्स ही दिया जाए, क्योंकि एडवांस टैक्स एक जो है कैलकुलेटेड लाइबिलिटी है, उसको डेफर ना करें। एलटीएस टैक्स तो आपको देना ही है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसी फाइनेंशियल ईयर में अगर टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वो हमारे बजट में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा इशू हमने डिस्कस किया कि यहाँ जनरली कुछ असेसीज जो है फ्रॉडुलेंट क्लेम करते हैं रिफंड का, अननेसेसरी बोगस डिडक्शंस क्लेम करते हैं, जिससे टैक्स की हानि होती है और हमारा कर का लॉस होता है। तो हमने उनसे कहा कि आप अपने समस्त टैक्स पेयर्स जो भी आपके क्लाइंट हैं उनका टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त प्रॉपरली एग्जामिन करें, और अगर कोई गलती से टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम करके रिफ़ंड ले रहा है तो उनको समझाएं, क्योंकि उन सब तक आप लोगों की टैक्स पेयर्स एसोसिएशन की पहुँच है, डिपार्टमेंट हर एसएससी तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए इन सब से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने रिसोर्सेज का, अपने साधनों का यूज़ करके सबको एजुकेट करें, गाइड करें कि गलत टैक्स क्लेम ना करें। चौथा इशू हमने डिस्कस किया है वीएसवीएस का, कि ये एक ऐसी स्कीम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लागू किया था, और हमने ये देखा था कि एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा बेनिफिट एसएससी ले सकते हैं। एक तरह से ये एक डिस्क्लोज़र स्कीम है जिसमें सभी अपना टैक्स सिर्फ पेमेंट करें और इंटरेस्ट और पेनल्टी से यहाँ वेवर हो जाता है, तो उसके बाद उनको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन सबसे वेवर मिलता है और वो अपना पीसफुल लाइफ निकाल सकते हैं। और ये वीएसवीएस की स्कीम अभी चल रही है, तो जिसका बेनिफिट अभी लिया जा सकता है, और उसको समझाने से, बताने के लिए ही हमने टैक्स एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया और वो उन्होंने सहयोग का उन्होंने वादा किया। जी, मैं एडवोकेट जितेंद्र खुराना, प्रेसिडेंट इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऋषिनगर आयकर भवन विखे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसीपल कमिश्नर सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता च विशेष मीटिंग हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों व्यापारियों ਨੂੰ, टैक्स प्रोफैशनल ਨੂੰ, एडवोकेट सीए ਨੂੰ, करदातावां ਨੂੰ टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन चला के जागरूक किया जा रहा है। इसे कड़ी च अज मीटिंग की गई हैगी। ये मीटिंग बहुत कामयाब रही, अच्छी रही हैगी। ये कमिश्नर साहब ने दस्सिया है, एक तो विवाद से समाधान स्कीम चल रही हैगी है, जिन्हां करदाता पुरानी पेंडिंग अपील पईयां हैगी पुरानियां, वो स्कीम अप्लाई करके बेनीफिट लै सकते हैं। ये बहुत लाभदायक स्कीम हैगी है। ये नाल ही इन्होंने दस्सिया है कि अपना जो एडवांस टैक्स भरन की लास्ट डेट हैगी 15 मार्च हैगी है। जिस तरह किसी करदाता की फाइनैंशियल ईयर करंट फाइनैंशियल ईयर टैक्सेबल इनकम बनती है, वो हिसाब नाल अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 तो ज़्यादा बनती हैगी है, तो जोड़े सैलरी परसन है उन्होंने तो TDS है जो इंप्लॉयर कट लेंगे है, पर उन्होंने किसी कैपिटल गेन बनता जिवें शेयर आता म्यूचुअल फंड तो सेल करके टैक्स बनता है, तो उन्होंने या रेंटल इनकम हो रही है तो उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी बन जाती 10,000 तो ज़्यादा, तो उन्होंने एडवांस टैक्स जमा कराना चाहिए। एडवांस टैक्स जमा कराने 4 किश्त होंगी है, जो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तो 15 मार्च होंगी है। अगर किसी ने हाले तक एडवांस टैक्स इस साल नहीं जमा कराया तो असीं अपील करते हैं 15 मार्च तक अपनी जी टैक्स लाइबिलिटी सारी है वो जमा करा दिओ, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਚੀਦੇ ਹੈਗੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ,
ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਹੈ ਉਹਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ, 80D ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੋ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।